students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 10th chapter of class 2nd which is water and essential elements. So आज फिर से हम एक बेसिक नीड सभी लिविंग क्रिएचर्स की दैट इज वाटर उसके बारे में पढ़ेंगे. वाटर क्या है, उसके क्या यूजेस हैं, क्या सोर्सेज हैं, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब आज हमको डिस्कस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक सी चीज पढ़ेंगे दैट इज नीड ऑफ वाटर. कि वाटर की नीड जरूरत क्या है और क्यों है. वाटर इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स. नो क्रिएचर कैन लिव विदाउट इट. प्लांट्स एंड ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो. Humans and animals need it to quench their thirst and keep them clean and maintain their body temperature. तो क्या बोला कि सभी लिविंग क्रिएचर्स की बेसिक नीड क्या है, वाटर है. कोई भी लिविंग क्रिएचर वाटर के बिना नहीं रह सकता. प्लांट्स है, ट्रीज है, इन सबको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है. ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को क्या अपनी प्यास बुझाने के लिए है ना, अपने थर्स्ट को क्वेंच करने के लिए, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, खुद को क्लीन रखने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है. ह्यूमन ड्रिंकिंग वाटर है ना, एनिमल ड्रिंकिंग वाटर, वाटरिंग प्लांट्स, ये सभी आपके नीड्स दिख रहे हैं इसके वाटर. तो नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ वाटर. वाटर के क्या क्या यूजेस है, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग फूड, बेदिंग, ये सब क्या है यूजेस ऑफ वाटर है. उसके अलावा वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा है ना, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं. इन फैक्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए सब में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. अभी वाटर कहाँ से मिलता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. क्या क्या सोर्सेज ऑफ वाटर के, सबसे पहला और सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. बारिश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन वाटर गेट्स फिल्ड इन पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा. रेन वाटर कहाँ फिल हो जाता है, पॉन्ड्स में, लेक्स वगैरह में. ठीक है, उसके अलावा कुछ और सोर्सेज ऑफ वाटर हैं जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड. ओके, चलो आगे क्या गिवन है, वेल, लैंड, ट्यूबवेल, ये सभी क्या है, अदर सोर्सेज ऑफ वाटर है, लेकिन मेन सोर्स ऑफ वाटर रेन होता है. वाटर इन रिवर, लेक एक्सेट्रा इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर. जो रिवर और लेक्स वगैरह में पानी होता है वो अर्थ की सरफेस पे होता है, जैसे हम सरफेस वाटर कहते हैं. When it rains, some water goes into the earth. It is called groundwater. Well, tubes, hand pumps are the sources of groundwater. जब बारिश होती है तो कुछ ऐसा पानी होता है स्टूडेंट्स जो ग्राउंड में, हमारे अर्थ के सरफेस से अंदर चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है अर्थ में, उसे आप ग्राउंड वाटर कहते हो. ठीक है, वेल, ट्यूबवेल, हैंड पंप, ये ऐसे सोर्सेज जिससे हम ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और उसका यूज करते हैं. नाउ वी कम टू फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर की फॉर्म्स कितनी होती है स्टूडेंट्स, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आते हैं. क्या क्या, solid, liquid and gas. It is the only thing which is found in all the 3 forms of state. ठीक है, हमारे नेचर में वाटर एक अकेली ऐसी चीज है जो तीनों ही फॉर्म से मिलता है, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट. कैसे, वाटर एज आइस इज सॉलिड, वी गेट आइस व्हेन वी फ्रीज वाटर. ठीक है, आइस होती है, आइस में भी क्या होता है, वाटर होता है, वो सॉलिड स्टेट हो गई वाटर की. कब मिलेगा, जब हम पानी को फ्रीज कर देंगे. उसके अलावा वाटर इन नॉर्मल स्टेट इज लिक्विड. जो नॉर्मल स्टेट होती है वाटर की वो लिक्विड स्टेट होती है. एंड वाटर एज वाटर वेपर इज गैस. जब आप उसको स्टीम बना देते हो, जब उसको हीट करते हो तो जो भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, वाटर वेपर्स निकलते हैं, दैट इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों फॉर्म्स हमने डिस्कस करी. नाउ वी कम टू वाटर साइकिल. अब वाटर साइकिल क्या होता है, सी we know that water is found in all the 3 states. When water in lakes, rivers etc heats up due to the heat of the sun, it becomes hot and changes into water vapor and goes high. ठीक है, क्या बोल रहा है, हमें अभी पढ़ा कि वाटर जो है हमारे नेचर में, एनवायरमेंट में 3 स्टेट में हमको मिल सकता है. तो जो आपके लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स है, सब में जितनी भी वाटर बॉडी का पानी होता है, जब इस सन की हीट की वजह से क्या हो जाते हैं, गर्म होने लगते हैं, हॉट होने लगते हैं, तो वाटर सारा कौन से स्टेट में आता है, वाटर वेपर स्टेट में आने लगता है. और वाटर वेपर स्टेट में यानी कि गैसियस स्टेट में आने के बाद क्या होगा, ऊंचा ऊपर जाने लगता है. ऑन रीचिंग हाई इट मूव्स डाउन एंड कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. ठीक है, जब ऊपर बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं यानी कि ठंडक वाले एरिया में पहुंच जाते हैं तो ये सारा वाटर वेपर दोबारा से क्या हो जाता है, ठंडा होने के बाद किस फॉर्म में आने लगता है, वाटर के फॉर्म में आने लगता है. और क्या बना लेता है, क्लाउड्स, बादल बनाने लगता है. These clouds when are unable to hold water anymore, they pour water as rain on the earth. This process goes on continuously. This cycle is called water cycle. फिर यही क्लाउड्स के अंदर वो जो ठंडा होके पानी, वाटर वेपर जब ठंडा होके पानी बन रहा था, वो पानी क्लाउड्स की फॉर्म में कलेक्ट होने लगता है. ठीक है, जब क्लाउड्स में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है यानी कि अब क्लाउड्स की एबिलिटी, कैपेसिटी खत्म हो जाती है पानी को होल्ड करने की, तो क्लाउड्स क्या करता है, फिर वो सारा पानी रेन की फॉर्म में अर्थ पे पोर कर देते हैं, तो बारिश हो जाती है फिर. ठीक है,
तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये प्रोसेस आपको कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है इसी तरीके से, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू टॉपिक सेविंग वाटर। See, we need water to drink, but we are making it dirty and also wasting it. It is not good for us, for the coming generation, but for the whole of earth and its all living things. So हमको पता है कि हमें पानी पीने के लिए चाहिए और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पानी को गंदा कर रहे हैं, हम पानी का वेस्टेज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ना तो अभी के टाइम के लिए, ना ही आने वाली जनरेशंस के लिए। पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, सबके लिए ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड सेव इट। आवर एक्ट्स आर मेकिंग इट डर्टी, वी शुड डू एवरीथिंग व्हिच कैन कीप वाटर सेफ, एंड क्लीन वाटर इज लाइफ। सो हमें क्या नहीं करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको उसको सेव करना चाहिए। ठीक है, हमारी जो एक्टिविटीज है ये क्या कर रही है, पानी का वेस्टेज कर रही है ना, पानी के वेस्टेज कर रही है, उसके अलावा उसको डर्टी बना रही है। सो हमें ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है या अवॉइड करनी है तो दैट हमारा पानी क्या ना हो, डर्टी ना हो। ठीक है, अपने पानी को साफ रखना, अपने पानी को क्लीन करना, ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वाटर इज लाइफ। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक्ड इट, होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।